स्टूडेंट्स, आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट जब आपको ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस दे रखी हो। आपको टोटल परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है ₹8 लाख। रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है आपको ₹20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं ₹60,000। और ये बताया गया है कि जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसका 2/3 गुड्स ही बेचा गया है और उनको बेचा गया है फॉर ₹6,10,000। तो ये ₹6,10,000 स्टूडेंट्स सेल्स है, या आप इसे नेट सेल भी कह सकते हैं। इसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स पहले ये पता करना होगा कि गुड्स प्रोड्यूस कितने हुए हैं। तो एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस का। उसके लिए आपको ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस ऐड करना होता है और साथ के साथ ऐड करना होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा, आप उसे ज़ीरो ले लीजिए। नेट परचेजेस निकालने के लिए परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए, यानी रिटर्न आउटवर्ड को। तो नेट परचेज आ गया 7,80,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं ₹60,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आ गया ₹8,40,000। रही बात कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो क्वेश्चन में ही आपको बता रखा है कि 2/3 ऑफ द गुड्स सेल किए गए हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस का 2/3 निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 5,60,000। आपको नेट सेल या सेल दे रखा है, आप इसे नेट सेल ही कहिए, 6,10,000। अगर गुड्स बेचे जाते हैं और कोई सेल्स रिटर्न नहीं दे रखी है तो सेल्स रिटर्न तो नेट सेल और सेल्स में कोई फ़र्क नहीं होता, आप सेल को ही नेट सेल कह सकते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इसी से आप ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बना सकते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको स्टूडेंट्स नेट सेल भी पता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पता है, 6,10,000 और 5,60,000। इनके डिफरेंस से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000। और अगर आपसे स्टूडेंट ये पूछा जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक बताइए कितना है, तो वो भी समझ लीजिए। अगर 2/3 गुड्स बेचे गए हैं तो 1/3 गुड्स नहीं बेचे गए हैं। 8,40,000 का 1/3 निकाल लीजिए, वो आ जाएगा 2,80,000। ये मांगा नहीं गया, लेकिन अगर मांगा जाता तो ऐसे ही निकल कर आता। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको ये?